वो दुल्हन बनकर खड़ी थी और हर आने वाले मर्द से निकाह की भीख मांग रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। हवा में अजीब सी बोझल खामोशी थी और सड़क ऐसी सुनसान जैसे बरसों से किसी इंसान ने उस पर कदम न रखा हो। हमजा मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था कि अचानक उसकी नज़र सड़क के बीचों बीच एक दुल्हन के लिबास में खड़ी लड़की पर पड़ी। लाल जोड़ा, भारी जेवर, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ और हाथ कांप रहे थे। हमजा ने ब्रेक लगाई और लड़की से पूछा, आप कौन हैं और इस वक्त यहां क्यों खड़ी हैं? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, भाई अल्लाह के लिए रुक जाओ, अगर तुम यहां से चले गए तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। ये सुनकर हमजा घबरा गया। क्या हुआ है? उसने पूछा। लड़की ने रोते हुए कहा, मेरी शादी आज जबरदस्ती करवाई जा रही थी, मैं घर से भाग आई हूं। उसने अपने हाथ दिखाए। मेहंदी अभी तक गीली थी। मेरे घर वाले मुझे कुछ पैसों के बदले बेच चुके हैं। हमजा ने कहा, तो पुलिस के पास चलते हैं। लड़की का चेहरा यकदम बदल गया, खौफ और गहरा हो गया। नहीं, उसने सर हिलाते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। हमजा ने पूछा, देर किस बात की? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मैं गैर महरम हूं और आधी रात को किसी मर्द के साथ देखी गई तो बदनाम हो जाऊंगी और मेरे लिए जिंदा रहने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। हमजा खामोश हो गया। लड़की बोलती रही, अगर तुमने मुझे किसी के हवाले किया तो सुबह होने से पहले या तो मुझे मार दिया जाएगा या मेरी इज्जत खत्म कर दी जाएगी। फिर उसने वो बात कही जिसने हमजा के कदम जकड़ दिए, सिर्फ निकाह ही मुझे जिंदा रख सकता है। हमजा ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें जानता भी नहीं। लड़की ने रोते हुए कहा, मैं तुमसे जिंदगी नहीं मांग रही, सिर्फ एक नाम मांग रही हूं। मुझसे निकाह कर लो ताकि मैं जिंदा रह सकूं, और फिर कुछ अरसे के बाद तुम मुझे तलाक दे देना। खामोश सड़क, दुल्हन का लिबास और एक बेबस फरियाद। हमजा ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मैं क्या करूं? हमजा मान गया। फिर वो लड़की हमजा को एक वीरान घर में ले गई। उसने बताया कि यहां कभी उसके रिश्तेदार रहते थे। अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मोमबत्तियां जल उठीं। हमजा घबरा गया। निकाह, लड़की ने कहा, वरना फजर से पहले मैं मर जाऊंगी। कोई गवाह नहीं, कोई मौलवी नहीं, सिर्फ अंधेरा और मजबूरी। हमजा ने कांपती आवाज में निकाह के अल्फाज पढ़े। निकाह के अल्फाज खत्म होते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जिसमें दिल की धड़कन भी चीख बन जाए। हमजा ने पसीने में डूबा हुआ चेहरा उठाया और लड़की की तरफ देखा। वो दुल्हन अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। जेवरों की झनकार नहीं थी, कदमों की आवाज नहीं थी, जैसे वो जमीन पर नहीं किसी और ही दुनिया में चल रही हो। हमजा ने पीछे हटते हुए कहा, मैंने तुम्हारी मदद कर दी है, अब मुझे जाने दो। दुल्हन रुक गई, फिर हंस पड़ी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी। मदद? उसकी आवाज बदल चुकी थी, भारी, गूंजती हुई। तुमने मुझे नाम दिया है और हर नाम की कीमत होती है। अचानक दीवारों से साए अलग होने लगे, काले, लंबे, टेढ़े वजूद जिनकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं। हमजा चीखा, मगर उसकी आवाज उसी कमरे में दफन हो गई। जमीन पर बने निशान चमकने लगे। हमजा के कदम खुद ब खुद इन निशानात के बीच आ गए। उसने भागने की कोशिश की, मगर उसकी टांगें उसकी नहीं रहीं। दुल्हन ने उसके करीब आकर आहिस्ता से कहा, तुमने मुझे इज्जत के नाम पर कबूल किया, अब तुम्हारी जान हमारी अमानत है। एक तेज चीख और फिर सब कुछ खामोश। और उसके बाद हमजा का नाम कभी किसी ने नहीं सुना। लेकिन आज भी इसी सड़क पर रात के आखिरी पहर एक दुल्हन आंखों में आंसू और हाथों में मेहंदी लिए मदद मांगती है, और जो रुक जाए वो गुम नहीं होता, वो इस निकाह का हिस्सा बन जाता है।